बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरकार आ गया और मुत्तहिदा अपोजिशन के हक में आया। और इस हवाले से जो लोग अपोजिशन के साथ हैं, जो बड़े बड़े ऐसे लोग जो हमेशा से नून लीग के हक में, पीपल्स पार्टी के हक में बातें कर रहे हैं, वो भी परेशान हैं कि इतना तो इन्होंने भी नहीं सोचा था। यकीन जानिए, यानी मुत्तहिदा अपोजिशन भी ये कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना ज़्यादा उनके हक में फैसला आ जाएगा। आप देखिए, यही लोग मुसलसल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें कर रहे थे, बोल रहे थे कि जी फैसला इतना देर से क्यों आया है। यहाँ तक बात की गई जी 30 सेकंड में जो काम हुआ, 30 सेकंड में ही उसको रिवर्स क्यों नहीं किया गया। और अब जब फैसला आया है तो खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। ये हर दफ़ा ये होता है। मुझे वो याद आ रहा है कि JIT बनाने का जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था पनामा में, तब भी मिठाइयाँ तकसीम की गई थी। लेकिन उसके बाद जब समझ आई कि ओहो JIT में तो ये कुछ है, अब सब कुछ पेश करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर उसी वजह से नाअहली हुई, तो फिर वो यही कहा गया जी मिठाइयाँ जल्दी तकसीम हो गई। तो इस दफ़ा भी कहीं ऐसा तो नहीं होने जा रहा। क्या कार्ड्स हैं इमरान खान के पास, और इमरान खान किस तरह से इस सब के लिए तैयार नजर आ रहे थे। जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं तो जाहिर है कि फिर आप उसकी प्लानिंग भी करते हैं कि आगे मैंने क्या करना है। और यही बात आप देखिए कि जब इमरान खान कहते थे मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, सबने मजाक उड़ाया, सब परेशान थे। ताकि उन्होंने जब अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया तो तब उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, जिस दिन सुबह ये वोटिंग होनी थी, तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग होनी थी, रात को उन्होंने इजलास बुलाया। और आपने देखा कि वो तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। लोगों ने कहा शायद इन्होंने सबसे रिजाइन ले लिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा पेपर्स नजर आ रहे थे। और फिर सुबह सब हैरान हो गए जो सरप्राइज आया, और स्पीकर की जो रूलिंग आई कि तहरीक अदम इत्तेमाद मुस्तरद की जाती है, तो सब उस वक्त हैरान हो गए। तो इमरान खान ने फिर कहा कि मैं कहता था ना घबराना नहीं है, आप लोगों के चेहरे ऐसे थे कि सब कुछ खत्म हो गया है और इतने आप मायूस थे। तो इमरान खान साहब के पास अब क्या कार्ड्स हैं, क्योंकि आप देखिए कि जब से ये सारा मामला आया है तहरीक अदम इत्तेमाद का, तब से इमरान खान साहब ही सारी गेम चला रहे हैं एक तरह से, अगरचे उनसे बाहर भी ये गेम हो रही है। और आप देखें कि किस यकीन से कहा जा रहा था कि मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च में इमरान खान जा रहा है। और ये बात मौलाना फजलुर रहमान को भी पता थी, और अपने करीबी साफियों को बात बताते थे। और ये सारा जो डिजाइन है किस तरह से किया गया, किस तरह से किया गया। और फिर वो ताकत ही क्या, आलमी ताकतें फिर क्या ऐसी, बैरूनी ताकत का फिर क्या फायदा, उसका तो इमेज तबाह बर्बाद हो जाएगा। दूसरे ममालिक भी कहेंगे तुमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ लिया था कि हम तुमसे खौफजदा हो जाएं या हम तुम्हारी बात मान लें। तो उन्होंने अपना वादा, उन्होंने अपनी गेम, उन्होंने अपनी डील पूरी करवानी है। लेकिन मैं आज बोल न्यूज़ पर जब ट्रांसमिशन कर रहा था, उसमें कमर उस्मान कायरा आए, उसमें फारूक एच नायक आए पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ साथ परवेज रशीद साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आए। वो इतने ज़्यादा परेशान थे और उनकी जो लैंग्वेज थी बड़ा स्लो बोल रहे थे। अगर जो कह रहे थे जी हम तहम्मुल से बात कर रहे हैं, ये फतह नहीं है, हमारी फतह नहीं है, आइन की फतह है। तो क्या वजह है कि वो इतना ज़्यादा तहम्मुल, और वो कोई इतने ज़्यादा खुशियाँ नहीं मना रहे थे, कोई आपस से बाहर नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनमें ये खौफ है कि अब इमरान खान साहब ने आगे करना क्या है। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इमरान खान साहब के पास अब भी ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी सरप्राइज हो सकता है यकीनन, जो इमरान खान ने सोच के रखा होगा। मगर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी सबको मानना है। आइन के मुताबिक जाहिर है, जब हम उसको कहेंगे कि जी उसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट का हक है, उसने कर दी और सुओ मोटो लेकर कर दी। अभी एक रेफरेंस जो है, सदारती रेफरेंस पड़ा हुआ है कि जनाब जो लोटे हों, हॉर्स ट्रेडिंग में लोग हों, उनका क्या करना है। क्योंकि पंजाब में तो सारा हो रहा है, यहाँ तो चले सेंटर में इत्तेहादी थे, आप चले गए, और बाकी जो 20-25 लोग मिलाए हुए हैं, जो जिनके ज़मीन खरीद यानी जाग गए, खरीदे गए सब कुछ। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है, वाज़े तौर पर काफ लीग और तहरीक इंसाफ अक्सरियत में है, लेकिन उसके बावजूद कितने लोग तोड़े गए, क्या हुआ, वो एक चीज़ है। देखते हैं उसका क्या होता है, क्योंकि वहाँ भी जा चुका है मामला। कहा जा रहा है जी अदालत में जाके हमने रिलीफ लेना है, और वहाँ तो फिर है भी लाहौर हाई कोर्ट, तो उसमें उनसे तो और ज़्यादा उम्मीदें हैं मुस्लिम लीग नून को। अच्छा, अब बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है, इसमें अपोजिशन की परेशानी की वजह यह है कि इमरान खान साहब अब भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये कहा जा रहा है सारा मामला अक्टूबर का है, अक्टूबर तक हर सूरत शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रहना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी मैदान में आ गया। उसने कहा जी अक्टूबर से पहले हम इलेक्शन करवा ही नहीं सकते। और ये जब सारी सूरत हाल उसको नजर आ रही थी, क्योंकि शहबाज शरीफ का अक्टूबर तक वज़ीर-ए-आज़म होना इसलिए ज़रूरी है कि लगता है कि ये भी एक किसी डील का पीछे हिस्सा है। और अब मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना है, लेकिन फिर वो ताकत ही क्या कि जो माहौल ही ऐसा पैदा कर दे, सबको मजबूर कर दे, इमरान खान को मजबूर कर दे, उनके अपने लोग तोड़कर दूसरी तरफ ले जाए, कि उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दे, उसको मजबूर कर दे, उसके हाथ बांध दे। तो इसीलिए तो फिर उनको सुना जाता है। मैं आपको कभी तफसील से बात करेंगे। नेपाल की हाल ही में मिसाल है कि किस तरह नेपाल को मजबूर किया गया, उनकी अपोजिशन जमातों तक को मजबूर किया गया कि जो एग्रीमेंट है वो आपने साइन करना ही करना है। लोग सड़कों पर थे, लेकिन उसके बावजूद वो एग्रीमेंट चला और उनको साइन करना पड़ा। तो ये आलमी ताकतें बहुत कुछ करवाती हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं।
और जिसकी वजह से अपोजिशन क्यों इतने जो उनके बड़े हैं वो इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। आपको तो ज़ाहिर है दिखाएंगे कि हम बड़े खुश हैं, हम बड़े खुश हैं। एक चीज़ तो ये कि जो आपस के झगड़े हैं वो नहीं सेटल हो रहे। और अब पहले तो ये था कि इमरान खान साहब को हटाना है, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो वो चीज़ें दबी हुई थी, लेकिन जो ही ये सारा मामला आगे बढ़ेगा तो वो सब सामने आ जाएंगी। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने पर एतराज़ था, अब मामला ये है कि इलेक्शंस कब करवाने हैं, यानी कितना अरसा हुकूमत में रहना है, उसको प्रोलॉन्ग कब तक करना है, क्योंकि ये मामलात इनसे संभलने वाले नहीं। इनको नजर आ गया है कि नहीं संभाल सकते चीज़ों को, और इन्होंने जिस तरह से चीज़ों को जब अंडू करना शुरू होना है तो एक सैलाब आएगा इनके खिलाफ, एक वाकई सैलाब आएगा जो इनको बहा कर ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक आपको मिसाल देता हूं, अभी मेरी टीम का एक नौजवान जो तरीके इंसाफ से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, परेशान हो जाता है, वो आया कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी वोटिंग का राइट लेंगे तो क्या होगा। तो मैंने उसको साफ जवाब दिया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करेंगे, वो तो इमरान खान की कैंपेन चलाएंगे, अपने तमाम रिश्तेदारों को कहेंगे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट करना है वरना हम नाराज़ हो जाएंगे कि इन्होंने हमसे वोट का हक छीन लिया। 90 लाख पाकिस्तानी हैं, आप सोचिए। वो फिर जो फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है तो इमरान खान को कोई उसमें परेशानी नहीं होगी कि सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो उसको फंड देने लग जाएंगे कि हमसे इतना हक छीन लिया। जब ये नैब को खत्म करेंगे तो आप सोचिए क्या परसेप्शन जाएगा कि जनाब ये तो इसलिए आए थे, इनको कोई कौमी मफाद नहीं था नैब को खत्म करना, उसके हाथ पांव तोड़ देना, ये इसलिए था कि खुल के करप्शन करो, पैसा बनाओ, ये जितना अरसा मिला चंद महीने इसमें जो कुछ हो सकता है कर जाओ। तो ये चीज़ें इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। ये एहसास प्रोग्राम को कैसे रोल बैक करेंगे? जिन गरीबों को 5-5 लाख रुपए मिलना शुरू हुआ है, जिनके इलाज मुफ्त होना शुरू हुए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए हैं, जिस एक का भी हुआ है पूरा खानदान। आप याद कीजिए इमरान खान के 27 मार्च के जलसे में एक बुजुर्ग आए थे, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ, बहुत बुजुर्ग थे वो, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी का इलाज जो हार्ट का उसका ऑपरेशन है वो मुफ्त हुआ है और लाखों रुपया उस पर खर्चा आया, लेकिन मेरा 1 रुपया नहीं लगा। तो मैं और मेरे सब लोग जो हैं इमरान खान के वोटर हैं। तो जिन जिन का हुआ है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मेरे कोलीग्स में ऐसे लोग हैं कि जो 20,000 रुपया किराया देते थे, 2 भाई मिलकर, उनके यानी दोनों के बीवी बच्चे, वो एक घर में मुश्किल से गुजारा कर रहे थे और 20,000 रुपये तक किराया दे रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि इसी तरह एक मतलब इमरान खान की स्कीम के तहत, यानी सरकारी नहीं कोई घर, यानी किसी प्राइवेट बैंक से जाकर उन्होंने वो घर लिया और तकरीबन वो 18-20 हज़ार रुपया किराया जो उनके पास जमा पूंजी थी वो उधर देकर उन्होंने घर अब ले लिया, वो अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं। तो इतने वो खुश हैं, इतने खुश हैं, तो ये लोग किधर वोट करेंगे? तो लिहाजा मकसद ये है कि इन चीज़ों का पता अपोजिशन को भी है और इसीलिए वो इतने परेशान थे कि जनाब ये रिज़ाइन ना करें। ये बार बार वो कह रहे थे कि जी ये तो हार मानने वाली बात हो जाएगी, इससे आइन को नुकसान होगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा, ये रिज़ाइन ना करें। इमरान खान, आप सोचिए 135 लोग अब भी, यानी 20 जो लोटे हो गए, भगोड़े हो गए, जिन्होंने दगा किया, लोटे, वो सब तो अलग कर दें आप। उसके बावजूद MNS की तादाद सिर्फ 135 है जो अब भी इमरान खान के साथ हैं, जिनको टिकट्स का कह दिया गया है और वो पहली इलेक्शन मोड में चले गए हैं। ये वहां पर जाएंगे बंदर बांट पे, किस तरह से वजारतें बांटनी है, किस तरह से खांचे लगाने हैं, किस तरह से नैब को खत्म करना है, किस तरह से हमने इलेक्शन में तरमीम करनी है और किस तरह से उसको अपने हक में लेके आना है। जिसमें एक बड़ी चीज़ यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो ये समझते हैं ज़्यादातर 90% वोट इमरान खान को मिलेंगे, तो उनसे किस तरह वोट छीनना है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह से हमने छीनी है, क्योंकि जो इन्होंने सारा क्राइटेरिया बनाता है, जिस तरह सिंध में आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी का राज है, तो वो सारा किस तरह से मैनिपुलेट रखना है, किस तरह अपने कंट्रोल में रखना है, वो सब चीज़ें। तो इमरान खान अगर MNA 135 हैं, अभी भी उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली तहलील करने का, क्योंकि वहां पर उनकी 2/3 मेजॉरिटी है और वहां से सारे ही जाएंगे, जितने भी MPs हैं चाहे वो अपोजिशन जमातों के हैं, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। तो वहां पर इलेक्शन करवाना, सारी सीटों पर, सैकड़ों सीटों पर वहां पर इलेक्शन, तकरीबन आप 150 इसलिए लगा लें MNS की, इसमें काफ लीग भी हो सकता है, उनके भी कुछ लोग रिजाइन करें फिर इमरान खान के साथ, क्योंकि अब उनका फ्यूचर इमरान के साथ नजर आ रहा है, वरना मुश्किल हो जाएगा। GDA के लोग हैं, अवामी पार्टी की जुबैदा जलाल हैं, फिर सिंध में जितने इनके MPs हैं तहरीक इंसाफ के, वहां भी अच्छी खासी तादाद है, अपोजिशन रहनुमा उनका है, तो वो भी फारिग हो जाएगा, अपोजिशन वहां भी सिंध असेंबली में खत्म हो जाएगी। तो वो आप देखिए वहां से रिजाइन होता है, फिर सब अब कराची के लोग खड़े हो चुके हैं इमरान खान के साथ, मुसलसल जल से जुलूस कर रहे हैं। पंजाब में अब भी गवर्नर राज लग सकता है, इसके अलावा इस्तीफे, यानी गवर्नर राज तो एक पहला कदम हो सकता है, इस्तीफे तो हर वक्त उनके पास है। तो पंजाब में इनके लोग अगर इस्तीफे देते हैं या गवर्नर राज लगता है, खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे, नेशनल असेंबली से इस्तीफे, बलूचिस्तान से जिनके मेंबर्स हैं, सिंध में मेंबर्स हैं, तो ये 500 के करीब आप सोचिए कि किस तरह से 400-500 जगहों पर इलेक्शन करवाना कितना नामुमकिन होगा इलेक्शन कमीशन के लिए। अगर जो वो पहले अब बदल जाएगा, बहाने पहले बना रहा था जी अक्टूबर से पहले नहीं कर सकते, अक्टूबर बड़ा अहम है, अक्टूबर तक इन्होंने सारी गेम करनी है, क्योंकि उसके बाद कुछ अहम तैनातियों का मसला है। तो अब आप देखिए कि जब ये सारा कुछ होगा तो इलेक्शन कमीशन भी मजबूर होगा कि इतने ज्यादा इलेक्शन हमने कैसे करवाने हैं, जो भी कह रहा है हाथ खड़े कर रहा है, तो उसको फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे और पक्की जीत इमरान खान की नजर आ रही है। ये आप सोचिए कि मुनिस इलाही
कोई इत्तेहादी हैं, कोई तहरीक इंसाफ नहीं है, वो कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रही कि इमरान खान को कैसे हराएंगे, कैसे पीछे करेंगे, नून लीग की तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो आप जिससे भी पूछ लें जो इमरान खान के शदीद मुखालिफिन है, वो कहते हैं जो बयानिया उसने दे दिया है आज़ादी का, खुद मुख्तारी का, गैरत का और बैरूनी ताकतों का अलाकार ना बनने का, ना झुकने का, गुलामी नहीं करनी, और जिस तरह से ये इन सबको इकट्ठा किया गया, भानुमति का कुंभा ऐसे नहीं इकट्ठा हो गया, एक दूसरे के यानी पेट फाड़ने की बातें करने वाले कैसे इकट्ठे हो गए, तो जिस तरह से उसने एक्सपोज कर दिया है, अब लोग खड़े हो गए हैं, लोग तंग आ गए हैं। अगर इसी तरह से तरक्की मिलनी थी पाकिस्तान को, इसी तरह से पाकिस्तान में खुशहाल होना था, तो हम 75 साल 74 साल में हो चुके होते, लेकिन हमने अब अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो उसकी जीत सब साफ नजर आ रही है। इसलिए अभी खौफजदा है कि हुकूमत अगर हमें मिल भी जाती है तो हमने चलानी कैसे है। और आपस की लड़ाई में आपको अभी बता रहा हूं कि आपस की लड़ाई अभी शुरू होने वाली है, बड़ी बड़ी खबरें आने वाली हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर तफसील से बताऊंगा कि क्या चक्कर है, MQM का क्या मसला है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्या मसला है, पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ ये क्या है, और नून लीग के अंदर क्या लड़ाई है। मरियम कब तक बर्दाश्त करेंगी हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, वो कब तक इस चीज़ को चलाएंगे, वो कितनी जल्दी इलेक्शन में जाना चाहेंगे, और पीपल्स पार्टी कब तक जाना चाहती है। तो इस पर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं। फिर सदर के हवाले से, स्पीकर के हवाले से, मुख्तलिफ पोजीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, लड़ाइयाँ हैं जो अभी शुरू होनी है, कुछ भी अभी फाइनल नहीं है। तो आप अगले कार्ड के हवाले से मैंने आपको बता दिया है, गवर्नर राज, इस्तीफे और दीगर, इसके अलावा बहुत कुछ, और अवाम में जाना इमरान खान का, तो ये इनसे संभलेगा नहीं काम। ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि इमरान खान ने इसलिए बहुत पहले ही इलेक्शन का कॉल दे दी, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, और वो एक रिदम बना चुके होंगे कि जब तक ये इलेक्शन मोड में आएंगे तब तक ये वैसे ही तकरीबन इनकी इतनी शिकस्त यकीनी हो चुकी है, पीछे जा चुके होंगे कि इनको लग रहा है कि इलेक्शन ही अभी कोई नहीं, हम बड़ा अरसा गुजारेंगे, हम अपने लिए सारा इलेक्शन का माहौल बना लेंगे, इदारों को साथ मिलाकर। वो जो कहते थे कि इदारे वाजे करें, इदारे वाजे करें, मौलाना साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, शहबाज शरीफ, मरीम साहबा जी, इदारे अपनी पोजीशन वाजे करें, वाजे करें। अब इनको उनकी पोजीशन वाजे नज़र आ गई है इदारों की, अब ये खुश हैं। तो अब देखिएगा वाजे तौर पर इनको अगले कार्ड जब नजर आएंगे तब क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।